क्या आप अपनी मुक्ति खो सकते हैं? क्या आप अपनी मुक्ति खो सकते हैं? यह विषय गहरा और जटिल है, जो ईसाई धर्मशास्त्र के मूल और मानवता और परमेश्वर के बीच संबंध को छूता है। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है, एक बार प्राप्त होने के बाद क्या मुक्ति शाश्वत और सुरक्षित है, या इसे मानव कार्यों या उपेक्षा द्वारा खो दिया जा सकता है? एक मुक्ति एक अपरिवर्तनीय उपहार या शर्तें। कुछ ईसाई परंपराओं, विशेष रूप से उन परंपराओं से जो पुनः सुधारक धर्मशास्त्र या केल्विनवाद से प्रभावित है, मुक्ति को परमेश्वर से एक अपरिवर्तनीय उपहार के रूप में देखा जाता है। इस विश्वास को शास्त्रों में कुछ इस तरह से सिद्ध किया जाता है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती है, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरा अनुसरण करती है। मैं उन्हें शाश्वत जीवन देता हूं और वे कभी नष्ट नहीं होंगी और कोई भी उन्हें मेरे हाथ से नहीं छीन सकता। योहन का सुसमाचार अध्याय 10 पद 27 से 28। इन विश्वासियों के लिए एक बार मुक्ति प्राप्त करने के बाद विश्वासी पवित्र आत्मा से मोहित होते हैं। इफिसियों की पत्री अध्याय 1 पद 13 से 14। और इस कृपा को कोई भी रद्द नहीं कर सकता। हालांकि अन्य परंपराएं जैसे कैथोलिक धर्म और कुछ प्रोटेस्टेंट शाखाएं यह सिखाती है कि मुक्ति शर्तीय हो सकती है, जो विश्वास और धार्मिक निर्णयों में विश्वासियों की दृढ़ता पर निर्भर करती है। यह दृष्टिकोण शास्त्रों में चेतावनियों से समर्थित है। इसलिए अगर तुम सोचते हो कि तुम मजबूत खड़े हो तो गिरने से सावधान रहो। 1 कुरिन्थियों अध्याय 10 पद 12। यदि हम सच्चाई का ज्ञान प्राप्त करने के बाद जानबूझकर पाप करना जारी रखते हैं, तो पापों के लिए कोई बलिदान नहीं बचता। इब्रानियों की पत्री अध्याय 10 पद 26। 2 कृपा और स्वतंत्र इच्छा के बीच तनाव। यह बेहस कि क्या मुक्ति खोई जा सकती है, अक्सर परमेश्वर की कृपा और मानव स्वतंत्र इच्छा के बीच तनाव पर निर्भर होती है। अगर मुक्ति पूरी तरह से परमेश्वर का काम है, तो क्या इसे मानव कार्यों द्वारा रद्द किया जा सकता है? यदि मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा है, तो क्या वह परमेश्वर से मुंह मोड़ सकता है और वह मुक्ति जो उसने प्राप्त की है उसे अस्वीकार कर सकता है? उदाहरण के लिए, आर्मीनियन धर्मशास्त्र यह सुझाव देता है कि मनुष्यों के पास जीवन भर परमेश्वर को स्वीकार करने या अस्वीकार करने की क्षमता रहती है। इसलिए यहाँ तक कि एक बार मुक्ति प्राप्त करने के बाद कोई पाप में गिर सकता है और परमेश्वर से अलग हो सकता है। 3 विश्वास के फल के रूप में प्रमाण। इस चर्चा का एक और महत्वपूर्ण पहलू है फल की अवधारणा। विश्वास के माध्यम से एक बदलते हुए जीवन का प्रमाण। यीशु ने स्वयं कहा, उन्हें उनके फल से पहचाना जाएगा। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 पद 20। इसका मतलब है कि एक विश्वासियों का जीवन एक दृश्यमान परिवर्तन से चिह्नित होना चाहिए, जिसमें कार्य और आचरण परमेश्वर के कार्य को दिखाते हैं। लेकिन अगर कोई इन फलों को त्याग देता है और पाप की ओर लौटता है, तो यह एक प्रश्न उठाता है, क्या वह वास्तव में पहले मुक्ति प्राप्त कर चुका था? कुछ यह तर्क करते हैं कि जो लोग अपनी मुक्ति खो देते हैं, वे कभी सच्चे अर्थों में मुक्ति प्राप्त नहीं थे। वे 1 योहन अध्याय 2 पद 19 की ओर इशारा करते हैं। वे हमारे साथ से बाहर चले गए, लेकिन वे वास्तव में हमारे साथ नहीं थे, क्योंकि अगर वे हमारे साथ होते तो वे हमारे साथ रहते। 4 संवत्सरित विश्वासियों की स्थिरता, एक वादा या जिम्मेदारी। ईसाई विश्वास में स्थिरता को अक्सर सच्ची मुक्ति का संकेत माना जाता है। लेकिन क्या स्थिरता परमेश्वर से सुनिश्चित है, या यह विश्वासियों की जिम्मेदारी है? यदि स्थिरता परमेश्वर द्वारा सुनिश्चित है, तो मुक्ति खोना असंभव है। यह केल्विनवादी दृष्टिकोण है, जो यह बताता है कि जिन लोगों को परमेश्वर ने बुलाया और उद्धार किया है, वे अंत तक स्थिर रहेंगे।
यदि स्थिरता मानव जिम्मेदारी है, तो मुक्ति विश्वासियों की निरंतर निष्ठा पर निर्भर करती है। इस दृष्टिकोण का समर्थन करने वाले समूहों का कहना है कि विश्वास और अच्छे कार्यों में सतर्क रहना जरूरी है। 5 विनम्रता और सतर्कता का आह्वान। चाहे कोई भी धर्मशास्त्रीय दृष्टिकोण हो, मुक्ति खोने के प्रश्न को प्रत्येक विश्वासियों को विनम्रता की ओर अग्रसर करना चाहिए। यीशु ने अपने शिष्यों से कई बार सतर्क रहने का आग्रह किया। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह दिन या वह घड़ी कब आएगा। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 25 पद 13। यह मानते हुए कि मुक्ति एक मुफ्त उपहार है, यह फिर भी एक जिम्मेदारी के साथ आती है। परमेश्वर के पास रहना, प्रकाश में चलना और उसके साथ एक जीवित संबंध बनाए रखना। निष्कर्ष, क्या मुक्ति खोई जा सकती है? इसका सवाल कोई सरल या सार्वभौमिक उत्तर नहीं है, क्योंकि यह प्रमुख रूप से धर्मशास्त्रीय व्याख्याओं और व्यक्तिगत विश्वासों पर निर्भर करता है। हालांकि एक बात स्पष्ट है, मुक्ति एक बहुमूल्य उपहार है, एक खजाना जिसे संजोया और संरक्षित किया जाना चाहिए। इसके बजाय कि हम सोचें कि क्या मुक्ति खोई जा सकती है, शायद हमें यह सवाल करना चाहिए, क्या हम पूरी तरह से उस कृपा में जी रहे हैं जो परमेश्वर ने हमें दी है?